अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, पहले टाइटल पे बात कर लेते हैं क्योंकि टाइटल बहुत ज़्यादा झूठा था और उसमें ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आई। पूरा सऊदी अरब लगा दिया, सऊदी अरब का झंडा, खाना काबा, मस्जिद नबवी और ज़ियारात की तस्वीरें, और उसके आगे खड़ी हो गई वो खुद। अब देखने वाले, क्योंकि क्या बोलूँ, मुसलमान नहीं है, और अगर कोई मुसलमान है तो वो फिर आधे अधूरे हैं। शायद उनको इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि एक झूठा थंबनेल लगा के उसके आगे बड़े मुंह वाली अम्मी और ज़्यादा बड़े मुंह वाली बेटी खड़ी हो गई है गर्दन अकड़ के, और वहाँ पे लिखा जी अम्मी सऊदी अरब जा रही हैं। असल में काफ़ी दिन हो गए थे सोशल मीडिया पे अम्मी की कोई जलालत नहीं हो गई थी। अच्छा, ये जो टोटल टाइटल की एक्सप्लेनेशन है, आगे जाके 5-7 मिनट का भाषण था और बहुत ज़्यादा बहुत ओवर ड्रामा माँ बेटी का था। मतलब नॉर्मली ऐसे नहीं करती होती माँ बेटियाँ, खुश आमदें एक दूसरे की। माएँ जो है उनका हमेशा अपर हैंड होता है और अपनी बेटियों को खींच खांच के रखती हैं, तमीज़ सिखाती हैं, चाहे कोई भी एज हो जाए, उसके लिए एज की कोई लिमिट नहीं होती। माएँ हमेशा अपनी बच्चियों को सिखाती ही रहती हैं। तो यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि बेटी जो है वो माँ को कमा कमा के जैसे कैसे भी ठुसवा रही है, तो इसलिए अम्मा जो है ना वो मुंह तो बना लेती है, लेकिन क्या करे बेचारी अम्मा। अम्मा की यही मजबूरी है, अभी इधर ही रहना है। लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में आपकी अम्मी सऊदी अरब जा रही हैं, तो इस बात का मैं आपको बता दूं कि ऐसे कमेंट्स मैंने तो नहीं देखे हैं कि लोग पूछ रहे हैं। हाँ, कुछ दिनों पहले जब अम्मी बहुत खुश हैं तो उसका कंटेंट ये बना था, लाइवें लगी थी कि अम्मी जो है वो सऊदी अरब जा रही है। कुछ लोगों ने टाइटल्स इस तरह के लगाए हुए थे, तो जहाज़ भी लगा दिए इन्होंने, जहाज़ भी टाइटल में लगा दिया, खाना काबा भी लगा दिया, सऊदी अरब का झंडा भी लगा दिया, और इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी जलालत। मतलब आप उसमें लिख देती सीधे कि अम्मी अब सऊदी कभी नहीं जाएंगी, शायद उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते, क्योंकि वो लोग जो जिनको ये इस बात से दिलचस्पी है कि ये औरत इस उम्र में अपने शौहर को जलीलो ख्वार करके और अपनी बेटी के घर में यहाँ बरा जमान है, तो क्या इसकी वापसी का कोई सिलसिला है या क्या हिसाब किताब है, ज़रा उन लोगों को तसल्ली आ जाती। लेकिन नहीं जी, इन्होंने तो सीधा कहा जी अम्मी, क्लिक बेट है ना, अम्मी सऊदी अरब जा रही है, और टाइटल भी यही था, कैप्शन भी यही था, अम्मी सऊदी अरब जा रही है। तो व्लॉग जब शुरू हुआ, ये अंदर जो व्लॉग के अंदर सीजन थी उसमें अम्मी के सऊदी अरब जाने की यही एक्सप्लेनेशन थी, अम्मी कभी भी नहीं जाएंगी, इस रमज़ान माफ़ी दे रही हैं अम्मी। अम्मी जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ये माफ़ी दे रही है। अच्छा, जो व्लॉग शुरू हुआ है ना, तो वो बच्चों की स्कूल की एक्टिंग जो है वो कमाल थी, और घोंचू जो है वो बीवी को बाय बाय नहीं कहता। ये आज बीवी उससे गिला करी थी, बच्ची का स्कूल जाने का मूड नहीं था, माँ ने उसको समझाया कि तुम्हारी सहेली भी जा रही है, तो फिर बच्ची को समझ आई कि अच्छा सहेली भी है, सिर्फ स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। अब कहने वाले ये कहते हैं कि ये इवनिंग का टाइम होता है, और इसके बाद जो है ना वो कहती है मैं नैप लेती हूँ, सो जाती हूँ, और जब सो के उठती हूँ तो बच्चे स्कूल से आ चुके होते हैं। इतना लंबा नैप तो खैर कोई भी नहीं लेता। यूजुअली जो हाउस वाइफ होती हैं अपने बच्चों को सुबह 7-8 बजे जब स्कूल भेजती हैं तो फिर वो सो जाती हैं, ठीक है। वो मतलब उसके बाद एक्टिविटी नहीं है ना, मॉर्निंग शो भी को भी लेट होता है, और तो इसलिए जो है, और मुंह शू भी सूजा हुआ होता है, धोया हुआ नहीं होता, तो ब्लॉग तो उस पर बनाया जा सकता नहीं है। तो अम्मी ने जो है वो स्पेशल खाना बनाया हुआ था, साग और मकई की रोटी, और घोंचवे को खिला खिला के पेट फाड़ने का फुल प्लान था। घोंचवा तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेटा हुआ है, सोफे तोड़ रहा है, दूसरी तरफ जो है घोंचवे और कौसर का कंटेंट जो है वो चल रहा है। और टाइटल में देख रही थी कि वो कभी कौसर को व्लॉग में नहीं लेगा। मैं कहती हूँ कि उसकी बीवी भी ये टाइटल लगा चुकी हुई है कि वो कौसर को व्लॉग में नहीं लेगी, और फिर उसके बाद क्योंकि व्यूज़ नहीं पड़ते तो फिर कौसर वापस आ जाती है, वैसे ही दांत फाड़ के मुंह निकाल के, और उसको भी इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं होता। जो कौसर की वॉइस लिखी हुई है वो भी प्लांटेड है, मैं आपको बता दूं, वो भी इन्होंने, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे, कंटेंट गिर गया है, लोगों ने देखना छोड़ दिया है, पीपल हैव लॉस्ट देयर इंटरेस्ट। मतलब फिर लड़ाई, फिर सुलह, फिर सौतन, फिर मेरी सौतन, फिर मेरे शौहर, बस बस हो गया भाई, हो गया, एक दफ़ा हो गया, इट्स डन। अब आगे चलने की बात है, आगे अगर चलें तो उसके बाद जो है तैयार होके मैं जा रही हूँ, और मैंने ये जोड़ा पहना है, और आज जो है हम अपनी बड़ी गाड़ी निकाल रहे हैं। बड़े बड़े मौक़ों पे निकाले जाने वाली बड़ी गाड़ी जब निकल के गई तो उसका पेट्रोल ही ख़त्म था, और गोंचू ड्राइवर को मालूम ही नहीं था, और साथ साथ पेट्रोल तो था नहीं, बटवा भी नहीं था, और बटवा नहीं था, और बीवी उसकी जो है ना उसको तो देख के लोग फ्री का पेट्रोल तो डाल के देंगे नहीं। क्रोन भी गाड़ी में और तो और पड़ा था, वो हैरान परेशान इतनी हो गई बेचारी क्रोन देख के कि ये क्रोन है, गले का फंदा है, और अजीब सा वो जो चश्मा उसने पहना हुआ था ना वो पहले से ज़्यादा बुरी लग रही थी। ये बहुत ब्रांडेड चश्मा, कसमें अम्मी आग बगुला हो रही थी, पीछे कैमरे में नज़र आ रहा था। और अम्मी ये देखे मेरे कपड़ों से मैच हो गया। अम्मी को दिखाना बहुत ज़रूरी है, अम्मी टेक्स द लीस्ट इंटरेस्ट। जब अम्मी को फोकस मिलता है ना स्पेशल, अम्मी को कोई मेरे ख्याल में वो भी दिया जाता होगा उसके लिए टारगेट, तो फिर अम्मी खुश होती हैं, वरना अम्मी जो है ना उससे बहुत सड़े हुए मुंह में बैठी थी,
और हम जा रहे हैं। अम्मी ने उस वक्त तो अबाया पहना हुआ था, अम्मी के सूट की दिखावट नहीं हो सकी और बाद में अम्मी ने बाकायदा पूरे टिशन के साथ सूट, जूते, जुराबें और बाकी का जितना भी व्लॉग था ना असल में वो जूतों के ऊपर था। अच्छा देखिए, इसकी बजाय अगर दो बिछड़ी हुई आवारा बहनों से मिली टाइटल होता, वो बेचारी यहाँ पड़ी रहती है। मुझे लगता है कि हफ्तावार इन्होंने तय कर लिया है, तुम हमें कंटेंट देना, हम तुम्हें कंटेंट देंगे। हमारे ब्लॉग में है ना जो बड़ी सबसे बड़ी बहन है मरून स्कार्फ आज पहन के ना मनहूस ज़्यादा लग रही थी पहले से। असल में ना आज मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये जो गलीज़ा है ना इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, सामने से कैमरा में देख के ये बात नहीं कर सकती, इसलिए इसकी जब वीडियोस आती है ना तो उन वीडियोस में ये क्या कर रही होती है, नीचे देख रही होती है, इसके व्लॉग में इतना शर्मा रही होती है और अपने उसने टाइटल लगाए हुए थे मेरी बहन की मोहब्बत उसकी आंखों नजर आती है। बाजी तुम्हारी आंखों में जो लालच और हिर्स नजर आता है ना वो भी दुनिया पढ़ लेती है। अपना व्लॉग काली स्क्रीन में बनाती है वो और उसमें कोई उसका शटारा का फुटेज नहीं होता, लेकिन दूसरी बहन जो है ना वो ज़रा अपने तरफों पटाखा है और फुल ऑरेंज ड्रेस ये वो टी-शर्ट मुझे बहुत अरसे बाद मिले हमारे यार, कम ऑन यार। अभी पिछले ही हफ्ते तो वो ज़बरदस्ती की पार्टी और बदमज़ा खाना और वो सारा कुछ चल रहा था, अभी फिर वो इतने अरसे बाद मिलने वाली कहानी बनाने की क्या ज़रूरत थी। अम्मी भी बहुत खुश हैं। ये जी गर्ल्स पार्टी में अम्मी जान बेबाया पहन के गई हुई थी, क्यों गई हुई थी, किस बात की पार्टी है, क्या मिलन हुआ, खाया पिया क्या, ये नहीं बताया। लगता है कोई ख़ास किस्म का इंटरव्यू था या फिर मीटिंग थी जिसमें किसी ख़ास बंदे ने भी आना था या बहुत सारे ख़ास बंदे थे जो आवाम से छुपाया गया और उनको सिर्फ इतना दिखाया गया है कि हम मिली हैं। बाकी उन बहनों ने जो है ना मुलाकात की वीडियो बना के बेचारी उन्हें डाल दी होगी, क्या करें भूखी हैं कंटेंट की, तो इसी चक्कर में तो इनके साथ लगी हुई हैं। और ये कोई लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि मिला करेंगे और वीडियो बनाया करेंगे। अच्छा जी बस इतने में इतना ही था। अब आगे वीडियो में अगर चले तो अम्मी ने फिर घर आके अबाया उतार के फेंक दिया और फुल सूट में देखें जी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप लोगों के कमेंट होते हैं अम्मी नहीं जा रही हैं सऊदी अरब, अम्मी सऊदी अरब नहीं जाएंगी। अब सऊदी अरब का मतलब जो है ना वो वीज़ा लेना, कंट्री में जाना या होटलों में काम करना, वो जो कैफ़े बनाने वाला था ना वो नहीं है। अगर बिल फर्ज किसी ने पूछा, कमेंट में किसी ने बात कर ली, तो इसका मतलब ये था कि अम्मी का जो वो शौहर है वो आदमी हाजी गुलाम मोहम्मद जिसको इन्होंने शिद्दत के साथ जलील कर चुके हैं, क्या उसकी जलालत की जो है वो ख़त्म हो गई। एक लिफाफी ने टाइटल लगाया हुआ था कि उसकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। इसी के साथ तो वो अपनी वो सारी उम्मीदें डिस्कस करता है और रसीदें भी डिस्कस करता है साथ साथ के उसको उम्मीद है कि बिल्लो आ जाएगी। और बिल्लो ने पूरी डिठाई के साथ कहा कि अब मैं जाऊंगी अपनी बेटी के साथ उम्रा करने जाऊंगी। मतलब हाजी का जो है ना वो चैप्टर दी एंड हो गया, बस मोहब्बतें ख़त्म हो गई और दुनिया को ये जो है मिसाल कायम हो गई कि एक 80 साल बूढ़ी औरत ने अपने ज़्यादा 80 साल शौहर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उसने उसके नाम मकान नहीं किया था। यूजुअली इस तरह के फड्डे जो हैं वो आती हुई बारात वापस जाने पे होते हैं और लोग जो है वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन ये कुछ अनोखे ही लोग हैं। बुजुर्ग कपल जो है वो अलहदा हो गया दौलत और जायदाद के झगड़े पे। हाउ वियर्ड एंड अनरियलिस्टिक बट एक्चुअली दिस हैपन बाय इटसेल्फ। अच्छा जी एक चीज़ आपने नोटिस की हो, मैं कहना भूल गई पिछली वीडियोस में, बच्चे जो हैं वो ऐन खाने से 2 मिनट पहले दूध पी रहे होते हैं जामा शीरी वाला बर्फ़ डाल के, और फिर उसके बाद शिकायत की जाती है मौसम बहुत ठंडा हो गया है, कब से कह रही हूँ गीज़र चला दो, अम्मी के नहाने का पानी गर्म हो रहा है, बाकी सब नहाने के लिए पानी गर्म हो और बर्फ़ डाल रहे हैं उसमें दूध में। और फिर खाने से जब 2 मिनट पहले आप बच्चों को दूध पिलवाएंगे तो फिर बच्चे खाना कैसे खाएंगे, वो तो फिर उनकी एपिटाइट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये बड़े ब्लॉगर हैं, बहुत सियाने हैं, इन्होंने ज़्यादा बच्चे पाले हैं और बच्चे पालने की वजह से इनकी ब्लॉगिंग चल रही है, इसलिए हम इन पे एतराज़ कर नहीं सकते। क्योंकि बच्चों को अंग्रेज़ी में जो उसकी माँ रीडिंग कासल वाली करके दे रही थी ना, बच्ची भी कहेगी अम्मी टीचर कितनी गलत अंग्रेज़ी बोलती है, अम्मी तुम ही हो सिर्फ जो सही अंग्रेज़ी बोलते हो। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे तो मासूम और गैर सियासी भी होते हैं। तो जी उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, आखिर में बता रही थी कि बच्ची को बुखार हो रहा है। बच्ची असल में हम वहाँ से जब ये लोग आए हैं तो फिर बच्चे सोने की एक्टिंग कर रहे थे लेकिन फिर सोए नहीं। उसने कहा, बच्ची ने कहा क्या तुम हमारे लिए लाई हो, तो उसने कहा नहीं मैं तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाई हूँ। मतलब कैमरा में ये बच्ची को रिफ्यूज़ कर दिया। खैर बच्ची की तबीयत डाउन है, उसको
बुखार लग रहा है। ज़ाहिर है अब जब ठंडे पानी और गाड़ी में से जिस तरह से वो निकल के उछल रही होती है खिड़की में से लड़की, तो बुखार आना और हवा लगना तो आम सी बात है। वो घोंचू का काम सिर्फ ड्राइवरी करना है। इस दौरान में वो अपने बच्चों को मना नहीं करता कि बेटा खिड़की से बाहर नहीं बैठो। और एक और चीज़, जो बच्ची छोटी है उसको फ्रंट सीट पे बिठाना चाहिए ना। वैसे तो वो बच्ची बहुत बदतमीज़ है, बात नहीं सुनती है, और वो इल मैनर्ड है और बहुत सर पे चढ़ी हुई है, लेकिन जो लड़का है वो बैठा हुआ होता है फ्रंट सीट पे और जो बच्ची है उसको पीछे बिठाया हुआ होता है। जब वो बच्ची छोटी है उसकी सेफ्टी के लिए जो है ज़रूरी है कि उसको सीट बेल्ट लगा के आगे वाली सीट पे बिठाया जाए। लेकिन लगता है कि पेरेंट्स भी अब रेंटल बच्चे लेके आते हैं व्लॉग बनाने के लिए। तो बच्ची बीमार हो रही है और अगर इसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी तो स्कूल नहीं भेजूंगी। और उसके बाद जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बात करते हुए बाहर निकल आती हूँ, क्योंकि बच्चे अब सो गए हैं और जाग के पीछे ना जाओ। तो तुम वहाँ पे बात ही क्यों कर रही हो जहाँ पे बच्चे सो रहे हैं? माई उनको सोने दो, तुम है एक दफ़ा बच्चे सो गए हैं उनको आराम करने दो। स्कूल से थके हुए बच्चे तो खैर फ़ौरन ही सो जाते हैं, लेकिन व्लॉग ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों से भी। उसके बाद जो है अम्मी जी के जूते पहना हुआ था वो लड़का, मुस्तफ़ा, लाल चप्पलें, और उसको रिकॉर्ड करके दिखाना। इस तरह की ये दीज आर वेरी इंटरपर्सनल फुटेज एंड पिक्चर्स। अब आपके बच्चे की आप इस तरह की चीज़ें बताते हो तो हमारे यहाँ तो खैर वो बच्चा वैसे ही औरतों में रह रहा है कि अजीबो गरीब है, उसमें नॉर्मल तो है नहीं। आईब्रो शेव हो रहे हैं उसके और लाल चप्पलें बार बार, अम्मी के चप्पलें, अम्मी के कपड़े, अम्मी से प्यार है तो अम्मी के जूते पहनोगे, ये जूते वो जूते, जूते जूते जूते। अच्छा कल भी, अच्छा मुझे नहीं पता, शायद किसी को इशारा देती होगी इतनी शिद्दत से व्लॉग में घर के सारे जूते दिखाने की क्या ज़रूरत है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। जूते इनका कंटेंट है व्लॉग, इस वजह से इस व्लॉग के दो बहुत पॉसिबल अच्छे वाले टाइटल हो सकते थे, जूते ही जूते, जूते ही जूते, गोंजू के सर पे मारो, और या फिर जो है ना दो रेंटल बहनों से मुलाकात। दो रेंटल बहनों से मुलाकात जो है ना वो भी टाइटल ना आया, लेकिन दो रेंटल बहनें जो है ना वो इंतहाई शिद्दत के साथ पागल हुए भी हैं। इससे मिलें और फिर वीडियो ना बनाएं और टाइटल ना लगाएं, हो नहीं सकता ना, फिर ऐसे पे व्यूज़ नहीं आते। आवाम भी फिर देखने चली जाती है कि ये आईफोन 16 के कैमरे के अलावा दूसरे कैमरे में शटारा कैसी लगती है, और ज़्यादा फिल्टर हो, वो औरत ज़्यादा फिल्टर लगाती है शदीद किस्म के, और उसको इवन लोग कह रहे होते हैं कि डियर आप तो पहले इतनी प्यारी हैं, आपको फ़िल्टर लगाने की क्या ज़रूरत है। डियर भी शीशा देखती है ना, उसको बताया कि क्या हो सकता है। अच्छा जी, आखिर में जो है ना खाली बास्केट को बार बार खोल के दिखा रही थी कि इसमें अनार मेरा बच्चा खाता है और वो अनार ख़त्म हो गए। अम्मी फ्रूट ख़त्म हो गया, फ्रूट नहीं है घर में, फ्रूट तो 3 केले हैं तो सुबह बच्चों को एनर्जी देंगे, इसलिए सुबह सुबह बच्चों को केले खिलाना। तो अम्मी ने कहा हाँ मैंने केला, नहीं अम्मी आप तो खाएं केले, तुम खुद ही 3 केले गिन के कह रही हो कि ये तीनों बच्चों के हैं, तो माँ को तुम केला भी नहीं दे रही हो। और यहाँ पे जो है ना तुम कहानियाँ डाल रही हो कि अम्मी के साथ जीऊँगी साथ मरूँगी। अच्छा कुछ नौशीन और नज्जो का शायद चल रहा है, एक दूसरे पे रिएक्शन खेल रहे हैं, या क्या है, या नौशीन ने, उसने नजमा ने कहा है कि हम यासीन के वारिस हैं। असल में यासीन के वारिस तो नजमा और उसके बच्चे, और ये हकीकत बात है। लेकिन जो है ना यहाँ पे गंगा उल्टी है, सितारा का सरनेम तो यासीन बनता ही नहीं है। इन लोगों को लगता है कि यासीन सरनेम से चैनल चलेगा, तो फिर बहुत सारे लोगों ने यासीन सरनेम लगा दिया था। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाती, अल्लाह पाक उस बंदे को बख्श दे, उसके गुनाह माफ़ करे। वो वैसे बिल्लो जैसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजार के गया, वो जन्नती आदमी होगा। तो तुम लोगों को क्यों आग लग रही है? मुझे उन औरतों की दिमागी तवाज़ुन पे ना बहुत हैरत होती है और तरस आता है, जो टीट किस्म की गाढ़ी अंग्रेज़ी में कमेंट्स कर रहे होते हैं नज्जो के लिए, वो भी सितारा के व्लॉग में। अबे यार तुम्हें नज्जो से बात करनी है, तुम्हें नज्जो से प्रॉब्लम है तो तुम उसके व्लॉग के नीचे बोल के हो, वहाँ पे शायद तुम ब्लॉक होगी, यहाँ पे तुम हिदायत दे रही हो। सितारा वर्क रियली हार्ड, यासीन हैज़ नथिंग टू डू, कर लो गल, मतलब सितारा के हार्ड वर्क की वजह से वो दुनिया में है, यासीन का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। वैसे भी लोग कह रहे हैं कि यासीन बेचारे का इस सारे मामले में सचमुच भी कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। एनीवेज बिल्लो माई सऊदी अरब में नौकरानी बने या पाकिस्तान में सितारा के घर में, बात तो एक ही है ना। पता नहीं उसका मुंह क्यों ऑफ था। शायद ये जो डील हो रही थी होटल में, जिसके लिए ये 4 औरतें अपनी 4 अदद कहानियों के साथ होटल के अंदर मिली, खाना खाते, कॉफ़ी पीते, कुछ करते भी नहीं दिखाया गया। अच्छा तारा सिस्टर, अच्छा फ़ायज़ा हम जा रहे हैं बाय बाय। तो फ़ायज़ा जो है ना वो मिस्ट्रेस है और तायरा जो है वो सिस्ट्रेस है, इसलिए उसको सिस्ट्रेस बुलाती है और उसको मिस्ट्रेस को सिस्ट्रेस नहीं बुलाती है। मैं कहती हूँ इस कंट्रोवर्सी में ना जितनी जलालत इस सिस्टर लफ्ज़ की हुई है और जितनी धोखे हम सब नशूमड़ों ने इस सिस्टर लफ्ज़ पे खाई है ना कसमें,
हालांकि मैंने खुद मेरे अपने ही ये इंतहाई गोल्डन वर्ड्स थे कि बहनों ने धोखा दिया और एक बहन ने दूसरी के शौहर के ऊपर शब खून मारा और दूसरी बहन ने लिहाज नहीं किया। छोटी बहन की छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशों का क्या था, बेचारी ने थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया, तुम्हारा शौहर घिस तो नहीं किया था, लेकिन उसने आकर सोशल मीडिया के ऊपर उसको जलील कर दिया। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे एक सिस्टर ढूंढती हूँ सिस्टरहुड के लिए, मतलब अभी भी आपको इसी टॉपिक में सिस्टर की तलाश है यार। कम ऑन, इतने धोखे खाए, तस्वीरें वायरल हुई, वीडियो, बच्चों के ऊपर गालियाँ गलीज बातें। सिस्टर्स और ब्रदर्स जो सिबलिंग्स होते हैं ना, दे आर बायोलॉजिकल, एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं। बाकी कोई अगर अच्छे माँ बाप की औलाद हो, अच्छा खून, कोई रेयर, तो वो भी मौजूद होता है। यहाँ पे तो लोगों ने जो है ना मोहब्बत के नाम पे लूटा खसूटा और धोखा दिया, और हम तो जो है ना दुआओं में याद रखते हैं कि जा रहे हैं, खुश रहें। आपके लिए भी हम यही दुआ करते हैं गैस, आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और व्यूज़ अब नहीं आएंगे। और मैं सलूट पेश करती हूँ उन औरतों को जो व्यूज़ ना आने की रीज़न्स कमेंट के नीचे लिख रहे होते हैं। मतलब ठंडी ठंडी चपेड़ें करानी है आपने, बेचारी के ज़ख्मों पे नमक छेड़ना ही है, डालना ही है। देखती हूँ मैं ज़रा कौसर की क्या वॉइस लीक आई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम कल। आपसे मिलेंगे एक और रिएक्शन वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, मेरा चैनल मेरी मर्ज़ी, और मैं इस पर जो पोस्ट करूँ जो लगाऊँ वो भी इंतहाई मेरी मर्ज़ी है। कोई और देखे ना देखे, ये जो शबीरियाँ देख रही हैं मुझे यही काफ़ी, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय गेज़।